गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि भाई सभी के सभी कैसे हो, और ये भी बताओ कौन कौन जुड़ गया है मेरे साथ वोकैब के सेशन के लिए। मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ वोकैब का सेशन लेकर। ये जो वोकैब का सेशन है जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वोकैब का सेशन है जैसा कि आप जानते हैं हिंदू एडिटोरियल वाला है, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो देखो रोज देखते हैं उनको तो रट गया होगा मेरे साथ साथ ये बोलना, बट स्टिल जो अभी न्यू आए हैं उनके लिए भी। तो एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दोगे भाई सेशन को बढ़िया तरीके से। चलिए, आज का फर्स्ट वर्ड है हार्टनिंग। देखो एक होता है ये वाला हर्ट, है ना, जो क्या है मतलब कि दुख गया कहीं, है ना, सर दर्द हो रहा है, हर्ट हो गया, या दिल में भी दर्द हो जाता है, कोई आपको हर्ट कर देता है खास फ्रेंड, तो वो वाला हर्ट ये होता है। ये है हार्ट, ठीक है, दिल वाला जो है। तो हम बात कर रहे हैं हार्टनिंग की, मतलब कि दिल खुश होने वाली चीज की, ठीक है भाई। चीयरफुल जब होते हो, इलेटेड, हैप्पी होना। इलेटेड का भी क्या मतलब है? हैप्पी। जैसे कि एकास्टिक भी होता है। तो एंटोनिम क्या हो गया भाई? अब डिसहार्टनिंग, जैसे बोलते हैं ना, दिस इज सो डिसहार्टनिंग, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब ये क्या है? बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का भी क्या मतलब है भाई? जल्दी जल्दी कोई चीज करना, है ना, जल्दी जल्दी कोई चीज करो खत्म करने के लिए, बाद में ना करनी पड़े, अभी खत्म कर दूं। क्विकन, क्विक का क्या मतलब है? जल्दी करना, ठीक है। हेस्टन आपको मैंने एक बार अभी कराया था, हेस्ट जल्दी करने वाला, तब भी बताया था हेस्टन भी होता है। एसेलरेट, एसेलरेट का क्या मतलब है? स्पीड अप, है ना, स्पीड बनाना, बढ़ाना किसी चीज की। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई भी चीज को डिले कर देना, या फिर कोई भी चीज को होने में बाधा उत्पन्न कर देना, होने ही ना देना, मुश्किल पैदा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूजिंग। ब्रूजिंग आपको पता है ब्रूज क्या होते हैं भाई? निशान। जैसे तुम गिरते पड़ते रहते होगे इधर उधर, है ना, नील का निशान पड़ जाता है। मेरे तो बहुत ज्यादा पड़ जाता है, बाद में पता चलता है कि अच्छा ये यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो वो क्या है? ब्रूज, मतलब जो निशान पड़ जाता है, लाल, पीला, नीला, कोई भी, ठीक है। चोट लगना, वुंड का भी क्या मतलब? जैसे कट लग जाता है ना, इंजरी, चोट लगना। टीयर, जैसे कि बोलते हो ना कि शायद मांस फट गया है, मसल टीयर हो गई है, वो। एंटोनिम क्या हो गया? कि जैसे बोलते हैं घाव भर गया है, मतलब जो चोट है वो हील हो रही है, वुंड जो है हील हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एपरल। एपरल का क्या मतलब है? साफ सीधा मतलब है भाई क्लोथिंग, ठीक है, कपड़े। कोई भी जो कपड़े से रिलेटेड बात है वो एपरल में जाती है। गारमेंट, अटायर, अटायर जो होता है ना, पूरा जो पहना हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? कपड़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट है टेम्पर, है ना। टेम्पर क्या होता है? जब गुस्से की बात आती है कि बोलते हो ना टेम्पर लूज मत करो, डोंट लूज योर टेम्पर। तो जो टेम्पर है, टेम्परामेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? कि गुस्सा या शांत होने की स्थिति। तो साफ सीधा सा क्या मतलब है? कि आप जब गुस्सा हो जाते हो, वो वाला, है ना। आपका मूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, डिस्पोजिशन, मतलब आपने अपने आप को कैसे संभाला हुआ है, वो चीज। आउटपेस्ट, आउटपेस्ट को आप कैसे ध्यान रखेंगे? कि पेस्ट क्या है? कोई गति में चलना, कोई गति में चल रहा है उसको और आउटपेस्ट करके, मतलब उससे और आगे निकल के उसको सरपास कर दिया, ओवरटेक कर लिया, वो वाली चीजें। ट्रांसेंड, उससे और आगे बढ़ गए, एक बार कराया हुआ है ट्रांसेंड आपको, सरपास कर गए हैं। नेक्स्ट है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का क्या मतलब है? कि भीड़ से अलग खड़े होना, ठीक है। मतलब कि भीड़, जैसे कि अगर भीड़ ने, सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं, अगर आपने व्हाइट पहने हैं तो आप स्टैंड आउट हो जाओगे क्राउड में से, मतलब आप सबसे अलग हो, ये चीज। तो सिर्फ कपड़ों की चीज में नहीं, टैलेंट वगैरह हर चीज में ये है। असाधारण, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता है। रिमार्केबल, मतलब बहुत ही बढ़िया, एक्सेप्शनल, है ना, होता नहीं है ये सारी चीजें, क्या है? यूनिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, साधारण है, सामान्य है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वाइट। तो मतलब कि देखो क्या, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांति, है ना। तो डिस का क्या मतलब होता है? हमेशा ऑपोजिट, मतलब शांति नहीं है।
क्या मतलब है कि शांति नहीं है, तो शांति नहीं है तो क्या है भाई, बेचैनी हो रही है ना, एंग्जाइटी फील होती है, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में हो जाते हैं, अनईजीनेस, बेचैनी, अजीब सा लगने लग जाता है, मन घबराने लग जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम, शांत है, बिल्कुल पीस में है। नेक्स्ट है वेरी। देखो ये एक वाला वरी ये होता है ना, चिंता करने वाला। ये वाला जो वेरी है ये क्या मतलब होता है, मतलब सावधान रहना, है ना, केयरफुल रहना, वो वाला, अलर्ट रहना, केयरफुल, कॉशियस, ध्यानपूर्वक। एंटोनिम इसका एग्जैक्ट हो जाएगा अनवेरी और ट्रस्टफुल। मतलब अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके साथ आप अगर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको उसकी ड्राइविंग पे ट्रस्ट है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कंजेशन। कंजेशन का क्या मतलब होता है, बहुत ही भीड़ भड़ाका। जैसे मैं बोलूँ दिस प्लेस इज वेरी कंजेस्टेड, मतलब बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो रखी है, इतने लोग हैं, मतलब पूरा कमरा भर गया है। ठीक है भाई, क्राउड है, भीड़ है, ओवरफुल है, ज्यादा ही मतलब भर गया है। पैक्ड मतलब द रूम इज पैक्ड, मतलब रूम बिल्कुल भरा हुआ है। एंटोनिम क्या है, क्लियर है, साफ है भाई, अपना साफ सुथरा दिख रहा है, कम लोग हैं, हर चीज दिख रही है आराम से। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेजेस है ऑन होल्ड, मतलब कि उस टाइम के लिए वो चीज ना करना। ऑन होल्ड आपको पता भी है क्या मतलब रहता है इसका। जैसे अगर आपको किसी ने होल्ड पे रख दिया तो उस टाइम आपसे बात नहीं कर रहा है। कोई इवेंट होल्ड पे रख दिया तो अभी वो इवेंट नहीं हो रहा है, नॉट हैपनिंग नाउ। नेक्स्ट है गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर। आपको पता ही है मैटर मतलब कि कोई भी जो चीज है उसके तह तक जाना, मतलब बॉटम तक जाना, रूट तक जाना कि वो कहां से शुरू हुई है। सॉल्व अ प्रॉब्लम और मिस्ट्री बाय डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट इट, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है लूज टॉक। लूज टॉक का क्या मतलब है, लूज का क्या मतलब है भाई ढीला, है ना, और टॉक का मतलब ढीली बातचीत, मतलब ऐसी बातचीत कर रहे हो जो कि बहुत ही केयरलेस है, मतलब कि आपने अपना सर्कल टाइट ही रखा कि वो बात वहां से बाहर ना जाए। अगर सर्कल ढीला है तो बात बाहर जा सकती है। नेक्स्ट हाई एंड ड्राई। देखो हाई एंड ड्राई का क्या मतलब है, जितना ऊपर हाई जाते रहोगे उतना ड्राई होता रहेगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। ये हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आप क्या हो जाते हो भाई, हेल्पलेस हो जाते हो, बहुत ही मतलब मुश्किल स्थिति में, ठीक है, हेल्पलेस हो जाते हो या अबंडेंट पोजीशन, मतलब अकेले रह गए हो। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। इसमें से इसको भूल जाओगे, कुछ लिखा भी है, सिर्फ ऑल को याद रखोगे कि सभी के सभी, एवरी पर्सन इंक्लूडेड। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओफिडियोफोबिया, मतलब ये क्या है, स्नेक्स का डर है। थोड़ा सा देखो लर्न करना पड़ेगा इसमें, है ना, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ अपना नहीं लग पाएगा। अगर आप लगा पाओ तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, ऑफलाइन कमेंट में बताना। नेक्स्ट है साइनोश्योर। जो क्या साइनोश्योर का क्या मतलब है, कोई इंसान जो श्योर रखे कि वो क्या है, उसी पर ही सारी अटेंशन है। ऐसा इंसान जो श्योर रखे, परफेक्ट रखे कि सारी अटेंशन मेरे पर ही है ना। इसको आप याद रख सकते हो, श्योर रखे कि सेंटर में वही है, जो सेंटर में होगा भाई ऑफ कोर्स उस पर अट्रैक्शन, अटेंशन ज्यादा होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो, लाइक हर कोई करेगा। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मेरे साथ आप यहां से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश मेड इजी विद निधि, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे साथ आप यहां से जुड़ सकते हैं। वो कैब की क्लास भाई डेली 8 बजे सुबह, इंग्लिश की क्लास डेली 2 बजे दोपहर में। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 2 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।